Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, physics teacher, Royal School, Danira. So students, last time हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था. चैप्टर 1 में हमने चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था. तो फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मास. जैसे मास की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है. और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो तरह के होते हैं. इट इज़ आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. चार्जेस के टाइप्स की बात करें तो चार्जेस के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या तो दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अगर दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था. हमारे फंडामेंटल चार्जेस की बात करें तो फंडामेंटल चार्जेस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. इसके अलावा तीसरा चार्ज न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस पार्टिकल है, वो कोई भी फोर्स को एक्सर्ट नहीं करता. उसके बाद हमने बात की थी मासेस की. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. उसके अलावा हमने चार्ज का जो यूनिट है उसके बारे में बात की. चार्ज का ऐसा ही यूनिट होता है कूलम और उसका CGS यूनिट है 1 ESU. ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. तो अगर 1 कूलम और 1 ESU को हम कंपेयर करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU. इट मीन्स कि कूलम जो है वो ESU से बड़ा यूनिट है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो आगे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कैसे, मतलब कि हम उसका चार्ज कैसे पता कर सकते हैं, उस पर कौन सा चार्ज हम कैसे पता कर सकते हैं. तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप. इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या तो नेगेटिवली चार्ज है. चार्ज के डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला हम उसका जो फार्मूला है Q = IT पे से इजीली निकाल सकते हैं. तो हमारा फार्मूला है Q = IT. सो I का डायमेंशन होता है A1, T का डायमेंशन होता है T1. सो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज A1 T1. सो हियर the basic properties of charges are completed. Now let we jump to the another topic of this chapter and that is basic properties of charges. तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो उसकी जनरली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो ऐड होता है. ऐड होता है इसका मतलब ये है कि हमको ऑब्जेक्ट जितने भी चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या और कोई चार्ज हो, तो उन सबके चार्ज का हमको क्या कर देना है, एडिशन करना है, तो हमको टोटल चार्ज मिल सकता है. सिंपल है. देखिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन को मैंने +E से शो किया है, इलेक्ट्रॉन को मैंने -E से शो किया है. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हम इसको E से शो करते हैं और E की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है. कितनी होती है, तो E की वैल्यू मैंने आपको बताई थी. E = होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सॉरी. तो यहाँ पे आप देखिए इस ऑब्जेक्ट का अगर टोटल चार्ज हम पता करें तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू, हमको इन सब चार्जेस का एडिशन कर देना है. तो आप देखिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे +E +E +E. उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऐड कर देंगे +-E +-E. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैंने एक्चुअली किया हुआ एडिशन, बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने आगे माइनस सिंबल को रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इसका अगर टोटल एडिशन करें तो +E 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 हो जाएगा +3E और -E हो जाएगा -2E. तो अगर आप इसका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा +E. दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट.
सो चार्जेस आर ऑलवेज एडेड। सो ये हमारे चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्वेशन, ये वर्ड आप जानते ही होंगे, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? तो कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग है कि द क्वांटिटी विच नेवर चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ओके, वो कंजर्व हुई है ऐसा हम मानते हैं। तो चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि ऐसे सिस्टम कि जिसमें ना कोई चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है और ना कोई चार्ज बाहर से अंदर एंटर हो पाता है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है जिसको हमने इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया हुआ है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया इसका मतलब कि उसके अंदर का जो चार्ज है वो अभी ज़ीरो है। अब चार्ज का ज़ीरो होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि वहाँ पे चार्ज है बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अमाउंट इक्वल है, इसलिए अंदर का जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बात की कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो एक और इलेक्ट्रॉन को मुझे इसमें ऐड करना पड़ता और टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता। तो उसी तरह से इस सिस्टम में क्या है, तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम है, मतलब कि टोटल चार्ज ज़ीरो है। अब ये सिस्टम इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना तो कोई चार्ज बाहर से एंटर हो पाएगा और ना ही कोई चार्ज अंदर से बाहर जा पाएगा। और ये चार्जेस कौन से होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन से चार्जेस अंदर बाहर हो पाएंगे? तो वैसे चार्जेस के जिन पे कोई चार्ज है ही नहीं, चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, तो वैसे चार्जेस अंदर बाहर हो पाते हैं। तो उसके लिए हम एक चार्ज को कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज़ 1 फोटोन। इस वर्ड से आप अवेयर होंगे, फोटोन। तो फोटोन इज व्हाट? तो फोटोन इज चार्जलेस पार्टिकल। इट इज़ एक्चुअली द एनर्जी पैकेट्स। हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हमारे 12th स्टैंडर्ड में करेंगे, मतलब कि 12th स्टैंडर्ड के सेकंड पार्ट में। बट अभी जस्ट आप याद रखिए फोटोन। Photons are electrically neutral and they are actually energy packets. Any light waves are made up of photons. Okay? तो फोटोन जो चार्जलेस पार्टिकल है वो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एंटर हो पाता है। तो जैसे ही फोटोन इस सिस्टम के अंदर एंटर होगा उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। उसका एक पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉन की तरह जानते हैं और दूसरा पार्ट जो कि होता है पोजिट्रॉन। कीप इन माइंड द वर्ड पोजिट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन, दे आर एंटी पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पोजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। बाकी सब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास और पोजिट्रॉन का मास सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पोजिट्रॉन का चार्ज भी सेम है। जस्ट दे आर एंटी पार्टिकल्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है जबकि पोजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है। एज वेल एज उनके स्पिन की डायरेक्शन भी अलग होती है। स्पिन के बारे में आप ज़्यादा जानोगे केमिस्ट्री में, बट उनकी जो स्पिन की डायरेक्शन है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि फोटोन का 2 पार्ट्स में डिवीजन हो गया है, एक है पोजिट्रॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। तो अब आप अगर चार्ज का एडिशन करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए Q इज इक्वल टू पहले है प्लस ए और दूसरा है माइनस ए। अगर ये दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है? 0। मतलब कि पहले फोटोन के एंटर होने से पहले और फोटोन के एंटर होने के बाद चार्ज जो है वो क्या रहता है? 0 ही रहता है। तो ये क्या शो कर रहा है हमको? तो ये शो कर रहा है कि चार्ज क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। सो ये एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व। देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वांटाइजेशन का अगर हम डेली लाइफ में आपको एग्जांपल दूं मैं, तो सपोज आपका क्लासरूम है,
अब आपके क्लासरूम में आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो शायद आपका जो एवरेज एज होगी वो 16 ईयर्स होगी। अब सपोज़ 8 ईयर का कोई स्टूडेंट आपके क्लास में एंटर हुआ, तो क्या उसको आप 1/2 कंसिडर करोगे? सो नहीं, उसको आपको सिंगल 1 पर्सन के फॉर्म में ही कंसिडर करना पड़ेगा। इवन कोई एक दिन का बच्चा भी आपके क्लास में एंटर होता है तो उसको भी एज अ सिंगल पर्सन आपको 1 पर्सन के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा, ना ही कोई डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो या तो प्लस ई हो सकता है, या तो +2e हो सकता है, या तो +3e हो सकता है, डैश 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 वो क्या हो सकता है, +ne हो सकता है। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो -e या -2e या -3e डैश 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 -ne के फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि आप देखिए कि e के मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर है, इट इज़ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश टू डैश टू n। यहाँ पे भी आप देखिए 1 2 3 डैश 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 n। मतलब कि q जो है वो ऑलवेज e के साथ n को मल्टीप्लाई करके गेट किया जाता है, और वहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होती है, तो एक नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 डैश डैश। यहाँ पे आप प्लस और माइनस लिख सकते हो। प्लस किसके लिए, तो पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइनस किसके लिए, तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए है, राइट। बट जनरली जब हम एग्जाम्पल में और एमसीक्यूज में इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तब उसको हम q = ne के फॉर्म में ही लिखते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ चार्ज एंड e इज़ चार्ज ऑफ द यूनिट चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो हम कितना लेते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज है वो पता कर सकते हो। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो। कीप इन माइंड q = what, n। n stands for number of charge and e stands for the value of charge, the magnitude of charge। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो e के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज कर सकते हो या तो e के मल्टीप्लिकेशन में डिक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कब होगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट पे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, आप किसी प्रोसेस की हेल्प से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो, इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्ट पे से नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर रहे हो, तो जनरली वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और उससे उल्टा सपोज आप उस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, किसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करें उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर added in an object, then an object becomes negatively charged, and vice versa।
इट मीन्स कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब मास की बात करें तो जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका मास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ये सपोज़ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे से अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इस पे ट्रांसफ़र हो चुका है। इसका मतलब कि जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसका मास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ओके, सो कीप इन माइंड दिस थिंग कि द नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज हैवियर देन पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो जनरली अभी तक आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्यों फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्योंकि उनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, दे आर इनडिविजिबल, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ साइंटिफिक्स रीजंस, कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस ने ये बताया है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फर्दर क्लासीफाइड, उनको भी हम ब्रेक, दे आर डिविजिबल। तो उनको डिवाइड करने के बाद देखा गया कि वो भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है क्वार्क। कीप इन माइंड क्वार्क। तो क्वार्क कितने तरह के होते हैं उनके मैं यहाँ पे आपको नेम्स मेंशन करता हूँ। तो एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। इसके अलावा भी 4 तरह के क्वार्क्स हैं, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप एंड बॉटम। बट उसके बारे में आपका स्टडी नहीं आता, आपको सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में जानना है। तो अप क्वार्क है, उसका जो चार्ज होता है वो होता है 2/3 E, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो होता है -1/3 E। अप क्वार्क पॉजिटिवली चार्ज है, डाउन क्वार्क नेगेटिवली चार्ज है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे n की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में होती है, मतलब कि नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कहाँ से आई? तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल जब बनता है क्वार्क की हेल्प से, तो क्वार्क्स ऑलवेज एक पैर में होते हैं। क्या होते हैं? पैर में होते हैं। तो जैसे प्रोटॉन की मैं बात करूँ तो प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है वो है UUD। UUD मतलब कि उसमें 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क जुड़ा हुआ होता है। तो अब आपको होमवर्क में मैं एक टास्क देने वाला हूँ कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को ऐड कीजिए, तो आपको टोटल चार्ज क्या मिलता है वो निकालिए। और जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज, उसका स्ट्रक्चर है UDD, मतलब कि उसमें एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क जुड़े हुए होते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, आपके होमवर्क में सॉल्व करना है। मतलब कि आपको 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का एडिशन करना है, और न्यूट्रॉन के लिए एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क का एडिशन करना है, और आपको बताना है कि आंसर आपका क्या आता है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर। सो दिस वे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर क्रिएटेड, राइट। तो आपको ये क्वार्क का जो कॉम्बिनेशन है वो याद रखना है। इसका एक एग्जांपल भी हमको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब उसको देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मतलब कि चार्जेस आर ऑलवेज एडेड। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको चार्ज पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके सारे जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव सबको एक साथ हम ऐड कर देंगे। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसका टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सारे जो चार्जेस को एडिशन कर देंगे। तो हमने तीनों प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन किया तो हमको फाइनली आंसर मिला था +E। सो दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज उस पर प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हैं। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज़ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। तो उसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया। आइसोलेटेड सिस्टम में ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंटर कर पाता है, ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाता है। सिर्फ क्या होगा, तो जो चार्जलेस पार्टिकल है वो ही अंदर जा पाएंगे और अंदर से बाहर आ पाएंगे। तो उसके लिए हमने एक फोटोन को कंसीडर किया है। फोटोन क्या करेगा, तो इस इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। तो एंटी पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव, दोनों के मास और चार्ज सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है। तो अगर आप उनका एडिशन करोगे तो एडिशन करने पे आप देखोगे कि जो टोटल चार्ज है आपको 0 मिलता है। तो पहले और बाद में जो चार्ज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो या तो आप +1e +2e +3 डैश 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 अप टू +ne के फॉर्म में शो करते हो, या तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको -1e -2e -3e डैश 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 -ne के फॉर्म में शो करते हो। कभी भी आप उसको इस तरह से शो नहीं कर पाओगे, -1.5e या तो फिर +2.5e। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। ओके, चार्जेस आर ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, वो ऑलवेज नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। सो हम q इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस और माइनस ne, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से लगाकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। प्लस और माइनस जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, बट एग्जांपल्स में हम प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। e की जो वैल्यू वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद बात करें तो ऑब्जेक्ट्स पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तब ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाता है तब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एन ऑब्जेक्ट देन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसका मास बढ़ता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे से ट्रांसफ़र होते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसका रीज़न ये है कि जिस ऑब्जेक्ट पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ से एक्चुअली चार्ज रिमूव हुए हैं, मतलब कि कम हुए हैं। प्रोटॉन कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, प्रोटॉन जहाँ पे वहीं पे रह पाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर ऑर्बिट में होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एकदम अटैच्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, राइट। तो इसलिए कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो ट्रांसफ़र होते हैं उसका मास इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वार्क। तो क्वार्क एक्चुअली 6 टाइप्स के होते हैं। उसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। उसमें अप क्वार्क जो है उसका चार्ज होता है +2/3e, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो होता है -1/3e। इसमें कन्फ्यूजन है जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी है, बट आपको याद रखना है कि जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, ऑलवेज क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर में होकर वो अपना चार्ज नेचुरल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है वो है UUD, मतलब कि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो होता है UDD टाइप। आपको होमवर्क में इन दोनों की वैल्यूज़ गेट करनी है, कुछ करना नहीं है, सिंपली 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का एडिशन करना है, और न्यूट्रॉन के लिए 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क का एडिशन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स को बार बार रिपीट करते रहिएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।